हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक स्टॉक जिसको ज्यादा टाइम नहीं, 6-7 महीने ही अभी मार्केट में हुए हैं। आईपीओ में तो धमाका मचा दिया। मतलब आईपीओ में तो आपको पता ही है आजकल क्या स्टाइल चल रखा है, क्या ट्रेंड चल रखा है। आईपीओ में धमाका ही होता है। लेकिन अच्छे स्टॉक आईपीओ में धमाके के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी कई बार देखने को मिलती है। और अच्छे स्टॉक्स फिर जब उस वैल्यू जोन में जाते हैं तो स्मार्ट मनी फिर एक्टिवेट हो जाती है। स्मार्ट मनी चाहती है कि उसको और खरीदे, क्योंकि वो पहुंच चुका है अपने वैल्यू एरिया में। माल बेचते नहीं, वो लोग खरीदते हैं। माल अगर बेचा भी होगा तो फिर उसको भी उन्होंने बैलेंस कर लिया होगा। ग्रोथ अगर दिखती है किसी स्टॉक में, ऐसा नया स्टॉक, तो आपको आएगा मजा। क्योंकि स्मार्ट मनी अगर खरीद रही है तो ये मान के चलिए वो लंबा सोच रहे हैं, वो छोटा नहीं सोच रहे हैं। वो बड़ा पैसा अगर लगा रहे हैं, बड़ा पैसा इन द सेंस मोटा पैसा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब वो बहुत बड़े प्रॉफिट की ओर देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं, स्टॉक के माध्यम से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और साथ में हमेशा याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। मौका मिलेगा आपको हमेशा, लेकिन हमेशा प्रोसेस को फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट जनरली जो नए बिगिनर्स होते हैं, मैं कहूंगा, या फिर रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो इस चीज को, ये जो रिस्क मैनेजमेंट जो कि की है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हैवी लॉसेस का उन्हें ध्यान नहीं रहता। और जब वो हैवी लॉस उनको हो जाता है, फिर वो जाके बुक करते हैं लॉस को। तो किस तरीके की सिचुएशन में वो फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें एंट्री से पहले यही नहीं पता कि मैक्स लॉस आपने कितना लेना है। तो सीधा आपको लेके चलता हूं यहां पे। ये स्टॉक आईपीओ में धमाका हुआ था और सीधे पहुंचा था 460 की रेंज में। उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लगातार करेक्शन। लेकिन 5वां मंथ जो कि दिसंबर लास्ट, चीजें बदलती हुई आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है आपको कि ये जो कैंडल बनी है, बॉडी टू बॉडी पूरा कवर, यानी कि बुलिश एनगल्फिंग आपको लग रहा होगा। इसको बुलिश एनगल्फिंग कहा जाता है। लेकिन हम खाली कैंडल के ऊपर नहीं चलते हैं, पूरी प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। अगर ये डाउन साइड है, इसमें अप साइड होगा, तो वापस जो हम पूरे स्ट्रक्चर के बेसिस पे चलते हैं। ऐसा नहीं कि एक कैंडल हमने देख ली, भाई बुलिश एनगल्फिंग है, चल दो भाई, सवार हो जाओ। ठीक है, दिस इज अगेन ए पार्ट ऑफ प्रोसेस, बट अकेले बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर नहीं, बल्कि इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक कौन सा है, आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा। तो स्टॉक जो भी है, लेकिन इसका जरा रेवेन्यू देखिए, 3700 करोड़, 46, 43, 62, 9000। ओ, आप कहोगे यार ये रेवेन्यू ग्रोथ इतना बढ़िया देखने को मिला था। अगर अभी जो जून जुलाई में इसका आईपीओ आया था, तो मतलब आईपीओ में तो धमाका हुआ होगा। प्राइस तो मैंने आपको दिखा, आगे अभी आपने आईपीओ का प्राइस नहीं देखा है, स्टॉक का नाम अभी देखा नहीं आपने। 400 करोड़ का प्रॉफिट, 600 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पे 2020 में थोड़ा सा कम यहाँ देखने को मिला, 2021 में 800 करोड़ का प्रॉफिट, और 2000 अभी पिछले 12 महीनों में 1500 करोड़ का प्रॉफिट। आप कहोगे यार क्यों नहीं स्मार्ट मनी इसमें एक्टिवेट होगी। स्टॉक कौन सा है, नाम देखिए, श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। फिर से रिपीट करूंगा स्टॉक का नाम, बहुत सारे लोगों को कई बार स्टॉक का नाम देखना नहीं है। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। फिर देख लीजिए आप, अर्निंग पर शेयर 60 रुपए का, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ धमाकेदार, प्रोमोटर होल्डिंग। अभी तो प्रोमोटर ने माल निकालना स्टार्ट किया, ज्यादा माल निकाला में नहीं है, मतलब मेजर कंट्रोल प्रोमोटर्स के पास ही है। डेट भी कंपनी के ऊपर कम है। अब चलते हैं आईपीओ के ऊपर। जरा देखिए, 303 और 306 का आईपीओ का प्राइस रखा गया था। ऊपर से एम्प्लॉयज को तो डिस्काउंट भी दिया था 15 का। उसके बाद कहां तक गया था, अभी देखा आपने, 460 के अराउंड तक वो गया था। अब आप कहोगे यार फिर से तो अभी 300 की रेंज में आया होगा, तो दोबारा लोगों ने खरीदा होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं खरीदेंगे। अब मैं जरा आपको दिखाता हूं म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, म्यूचुअल फंड जब इनको स्टार्टिंग में शेयर्स मिले थे, देखिए म्यूचुअल फंड्स के पास कितने शेयर्स थे टोटल। देखिए स्टार्टिंग में जून 2021 के क्वार्टर में आप देखोगे 1.61%, यानी कि 41 लाख शेयर्स। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे कि सितंबर क्वार्टर में चाहे एफआईआई ने माल बेचा या किसी ने भी माल बेचा, म्यूचुअल फंड वालों ने क्या किया, श्याम मेटालिक एंड एनर्जी के शेयर को खरीद लिया। अब इनके पास है, राउंड ऑफ करके फिगर बता रहा हूं, 60
लाख शेयर के आसपास, यानी कि 1.61% की हिस्सेदारी 2.34% में पहुंच चुकी है म्यूचुअल फंड की। लेकिन अभी तक मात्र और मात्र 12% प्रमोटर ने माल बाहर निकाला है आईपीओ के माध्यम से। देखिए अभी भी प्रमोटर तो मालिक हैं ही। अब आपको हो गया वाह, लेकिन अब अगला माल प्रमोटर कब निकालेंगे? जब शेयर अच्छा खासा ऊपर जाएगा। बट शेयर तो कहाँ है अभी? शेयर कहाँ है अभी भाई? आईपीओ की प्राइसिंग के अराउंड ही घूम रहा है अभी तो। अब जरा देखते हैं, चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करते हैं। अब यही चीज देखिए, अब मान के चलो, क्योंकि इसका हमारे पास ज्यादा टाइम फ्रेम का चार्ट है नहीं, छोटा सा टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब इसी को ही लगा लेते हैं, इसी को ही समझते हैं। श्याम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड, देख रहे हो? अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉक आपके सामने क्यों आया है। एक जो डाउन ट्रेंड का ट्रेंड चल रहा था, देखिए फिर से रिपीट करूंगा, एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड कहो या डाउन साइड का ट्रेंड कहो, वो चल रहा था। उसमें कुछ कुछ बदलाव आपको देखने को मिला होगा। जो ये कुछ बदलाव आपको देखने को मिला है, यही हमें भी देखने को मिला है। इसीलिए हम आपके लिए ये स्टॉक लेके आए। और अगर आप तसल्ली से देखो तो प्राइस ने नीचे जाने की कोशिश की। जो इसका इनिशियल जो 303 का रेंज जो था, जो कि आईपीओ का प्राइस बैंड था, लेकिन प्राइस रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए इससे नीचे नहीं जाने दिया गया। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि ये अगर कंसोलिडेट, क्योंकि अभी तो बिल्कुल क्लियर कट आपने देखा होगा कि एकदम तेजी नहीं आई है। तो इसमें जो वो आप देखते होंगे आजकल रील्स एंड ऑल बनती है, रुको जरा देखिए, इतनी इतनी मतलब तावड़ी इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं। जरा देखिए अभी अगर स्मार्ट मनी, क्योंकि अभी मुझे वॉल्यूम नहीं दिखा यहाँ पे कहीं पे भी। वीडियो जरूर लेके आया, क्यों लेके आया वीडियो? ये स्टॉक में थोड़ा फंडामेंटल्स के बेसिस पे भी जान थी, प्रॉफिट और रेवेन्यू के ग्रोथ में थोड़ा जान थी, लगातार एक नहीं कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिल रहा था। अब ये इसके दौरान एक कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम पे। कभी भी ना आप ये मत सोचिए कि ये प्राइस है 320 से ऊपर चला गया खरीद लो, 330 से ऊपर चला गया। एक रेंज, वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए, पूरे आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। देखिए अगर आप अभी वीकली चार्ट को देखो, तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो आप क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कि जो डाउन ट्रेंड का चैनल चल रहा था, किस तरीके से डाउन ट्रेंड का चैनल यहाँ पे आपको चलता हुआ दिख रहा था। देख रहे हो आप? ये लोअर हाई लोअर लो की सीरीज जो चलती हुई दिख रही थी, अगर आप देखो तो लास्ट जो हाई पॉइंट है वो ये वाला है। देखिए ये है कि नहीं है? तो ये एक 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 मैं कहूँगा साइडवेज मूवमेंट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और आप देखोगे कि क्या पता इन लोअर एरियाज में फिर से टच कर सकता है। तो इसी तरीके से अब धीरे धीरे यहाँ पे आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। कैसे? अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे ले जा रहा हूँ, इसी चीज को समझाने के लिए, इसी चीज को दिखाने के लिए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ। और डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो क्लियरली कैसे चीजें रिजेक्ट हुई है। इक्वल बॉटम्स हमारे बने हैं, इक्वल बॉटम्स कह लो आप। देखिए ये देखिए बिल्कुल। और यही चीज तो अब आप जरा, अगर मैं आपको कहता हूँ ना कि जब आप प्राइस कहीं भी मूव होता है उसके पीछे एक कहानी बनाइए, उस कहानी को समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप स्मार्ट मनी के फ्लो को समझोगे। और वो कहानी क्या है? वो कहानी क्या है कि प्राइस कहाँ आया? प्राइस वहीं पे आया जहां पे आईपीओ के टाइम पे प्राइस सेट था। मतलब प्राइस यहां आया नहीं, यहां प्राइस लाया गया है। स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बड़े निवेशक स्मार्ट मनी ही ये मैनिपुलेशन करता है। और ये मैनिपुलेशन देखिए, प्राइस वहीं लाया गया। अब अगर स्मार्ट मनी यहाँ पे देखो, अभी सिचुएशन क्या है? हाई पॉइंट बिल्कुल इक्वल लोज, यहाँ पे ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काइंड ऑफ सिचुएशन, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अब ये रैली जैसे जैसे स्टार्ट होगी ऊपर को, मान लो अभी इनिशियल एरिया में ज्यादा नहीं, इस लिक्विडिटी एरिया की बात करता हूं। देखिए अब ये जैसे जैसे रैली स्टार्ट होगी तो उसमें आपको क्या सिचुएशन, क्योंकि इसका ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम तो है नहीं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है इजीली। और ये सारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपकी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। तो आप समझिए किस चीज की। और अभी यही नहीं, अगर यहाँ पे स्मार्ट मनी को प्राइस को और कंट्रोल करना होगा तो थोड़ा बहुत वो इस एरिया में कंसोलिडेट करवा सकते हैं। और मेजर जो एरिया हमारे लिए हो है, जो वीकली के हिसाब से जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया ये वाला है। साथ के साथ जब ये एरिया पार होने की कोशिश करेगा तो ये डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश क्रॉस बनने की कोशिश करेगा। डेली टाइम फ्रेम पे हम ऑलरेडी सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश कर रहे हैं। और ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे एमएसीडी भी हमारा सेंटर लाइन से ऊपर आ रहा है। तो चीजें तैयार हो रही है, मोमेंटम हमारा बिल्कुल रेडी हो रहा है, क्योंकि अभी हम रेंज शिफ्ट के लिए जा रहे हैं। देखिए रेंज शिफ्ट हो रही है कि नहीं हो रही? यहाँ पे देखिए बस जा ही रहे हैं रेंज शिफ्ट के लिए। इसीलिए अगली रैली, ये करेक्शंस आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तैयार करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये श्याम मेटालिक
आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में खुद भी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर होइए और अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, इनमें भी लोगों को बताइए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट काफी नहीं, सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।